सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को काशीपुर में एरामा पार्क का भूमि पूजन कर प्लांटों का आवंटन किया। उन्होंने कहा कि आज कैंप सेलाकुई सुगंध व्यापार संघ दिल्ली तथा एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नोएडा एवं सिडकुल द्वारा देश के प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना उत्तराखंड में की जा रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेक्टर के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर हमारी सरकार द्वारा एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसे सगंध फार्मिंग द्वारा राज्य की आर्थिकी बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 2 दशकों में राज्य सरकार द्वारा कैंप के माध्यम से प्रदेश में एरोमेटिक सेक्टर का काफी विकास किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश में 24,000 से भी अधिक किसान एरोमेटिक फार्मिंग से जुड़े हैं। प्रदेश में सरकार द्वारा एरोमेटिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सगंध फार्मिंग के क्लस्टर विकसित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के 109 एरोमा क्लस्टरों से सगंध फार्मिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत 192 आसवन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सगंध फार्मिंग के बढ़ते क्षेत्रफल से वर्तमान में एरोमा सेक्टर का टर्नओवर 86 करोड़ से अधिक हो गया है, जबकि वर्ष 2002 में एरोमा सेक्टर का टर्नओवर लगभग 2 करोड़ था। अधिकारी क्षेत्र में सजगता व नजर बनाए रखें, जिससे किसी भी तरह की आपदा के प्रभाव को कम कर बेहतर तरीके से राहत व बचाव का कार्य किया जा सके। समस्त निर्माणदायी संस्था अपने क्षेत्रों के बरसाती नालों में साफ सफाई, झाड़ी कटान का कार्य समय से पूर्ण करें। सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून अवधि व आपदा के दृष्टिगत अधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए। कहा कि समस्त अधिकारी अपने क्षेत्रों में पल पल के खबरों की जानकारी लेते हुए नजर बनाए रखें, जिससे किसी भी प्रकार की आपदा के घटित होने पर उसके प्रभाव को कम करते हुए ससमय राहत व बचाव का कार्य किया जा सके। सीएम ने कहा कि हम किसी भी आपदा को रोक नहीं सकते, किंतु उसके होने वाले प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी को सजग रहते हुए कार्य करना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरसात के सीजन में आने वाली आपदा के पुराने अनुभव को देखते हुए अधिकारियों को इस बार पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समस्त निर्माणदायी संस्था अपने क्षेत्रों में नालों की साफ सफाई, झाड़ी कटान के साथ ही सड़कों पर पड़े हुए मलबे को साफ करना सुनिश्चित करें। प्रदेश के रुद्रप्रयाग में हैंड ब्रेक न लगा होने से सड़क किनारे ढलान में खड़ी कार लुढ़क कर खाई में जा गिरी, जिससे कार सवार मां बेटी की मौत हो गई। एसडीआरएफ ने खाई से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आज 27 जून को जिला नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि खाकरा में एक कार लगभग 300 मीटर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें राहत एवं बचाव कार्य हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। यह सूचना मिलते ही पोस्ट रतूड़ा से एसडीआरएफ टीम एएसआई शेखर चंद्र जोशी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम में आवश्यक उपकरणों के तत्काल घटना स्थल हेतु रवाना हुई। घटना स्थल पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि वाहन ऑल्टो के 10 UK 136341 में 3 लोग सवार थे, जो देहरादून की तरफ आ रहे थे। खाकरा में वाहन चालक महेंद्र सिंह रावत लघु शंका हेतु बाहर निकला। वह हैंड ब्रेक लगाना भूल गया। हैंड ब्रेक न लगे होने व ढाल पर गाड़ी खड़े होने की वजह से वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम द्वारा स्थानीय बचाव दल के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाते हुए गहरी खाई से दोनों महिलाओं के शवों को मुख्य मार्ग तक पहुंचाया व अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। राज्य के लालकुआं में निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखत्ता में जहरीले पदार्थ का सेवन कर कृषक की जान चली गई। उसके रिश्तेदार ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखे से पीड़ित के नाम से लोन लेकर उसकी किस्त की रकम न जमा कर आत्महत्या को प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बिंदुखत्ता निवासी ईश्वर सिंह नेगी द्वारा प्रेस को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि खुरिया खत्ता नंबर 8 निवासी प्रेम सिंह दानू के नाम पर शांतिपुरी नंबर 5 निवासी शेर सिंह मेहता ने ग्रुप लोन बैंक से ले लिया था। प्रेम सिंह दानू सीधा साधा व्यक्ति होने के कारण शेर सिंह मेहता को अपने आधार कार्ड और जरूरी कागज दे आया।
इसके बाद शेर सिंह ने प्रेम सिंह दानू के नाम पर ग्रुप लोन ले लिया, लेकिन बैंक की किस्त नहीं दी। इसके बाद बैंक कर्मी व पुलिस वाले प्रेम सिंह के निवास स्थान आए और कुर्की करने व जेल भेजने की बात कहकर चले गए। प्रेम सिंह दानू इसके बाद शेर सिंह मेहता के घर गया और लोन का पैसा बैंक में जमा करने को कहा, लेकिन शेर सिंह ने उसे भगा दिया और कहा, लोन तेरे नाम का है, तू ही भरेगा। इसके बाद प्रेम सिंह दानू अपने घर आया और पूरी समस्या पत्नी को बताई, लेकिन जेल और कुर्की के डर से घबराकर प्रेम सिंह दानू ने 26 जून की रात्रि करीब 10 बजे जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसके बाद उसके ससुराल वाले प्रेम सिंह दानू को STH हल्द्वानी ले गए, जहां इलाज के दौरान आज दिनांक 27 जून को प्रेम सिंह दानू ने दम तोड़ दिया। इससे पूर्व प्रेम सिंह दानू के बयान की वीडियो शूट परिजनों द्वारा अस्पताल में की गई है, जिसमें उन्होंने शेर सिंह मेहता को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। प्रेम सिंह दानू की मौत से उसकी पत्नी हीरा देवी, पुत्री प्रियंका दानू और बेटा गोविंद दानू का रो रो कर बुरा हाल है। हीरा देवी कान से सही प्रकार सुन नहीं सकती और ना ही बोल सकती है। उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। राज्य उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मीडिया के साथ बातचीत में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से लेकर हरीश रावत के चुनाव लड़ने तक की बात की। हरक सिंह रावत ने खुलकर अपने दिल की बात रखी, जहां पर उन्हें बताया कि आखिर हरिद्वार लोकसभा सीट से लड़ना उनके लिए क्यों जरूरी है, और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर कांग्रेस पार्टी उनको मौका देती है तो वह किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत ने तो कहा भी नहीं है कि वह कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मैंने तो अपनी बात भी सबके सामने रख दी है। मैं हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आज उन्होंने कहा कि हरीश रावत इतने मीठे हैं कि वह कभी बोलते ही नहीं कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, और मैं तो फक्कड़ आदमी हूं। हम अपनी बात पार्टी से तो कर ही सकते हैं, और मैंने अपनी बात भी पार्टी के समक्ष रखी है। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी नहीं था, बावजूद इसके पार्टी ने मुझे टिकट दिया। अंबिका सोनी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, जबकि उस वक्त मैं तैयार भी नहीं था, और आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैंने सर्वे भी कराया है और मैं 200% आश्वस्त हूं कि मैं हरिद्वार लोकसभा सीट जीत सकता हूं, और यह मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है। आगे हरीश रावत ने कहा कि ऋषिकेश डोईवाला देहरादून का वह चित्र जो कि हरिद्वार लोकसभा में आता है, वहां पर ज्यादातर पहाड़ी वोटर है, वह भी गढ़वाल का पहाड़ी वोटर। ऐसे में वह व्यक्ति जो गढ़वाल से प्रत्याशी होगा उसे फायदा मिलेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी बात आगे रखते हुए हरीश रावत की बेटी और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत की उस बात का जवाब दिया, जिसमें अनुपमा रावत ने कहा था कि हरीश रावत को हरिद्वार की जनता पसंद करती है। हरीश रावत को हरिद्वार क्षेत्र के एक एक व्यक्ति का नाम पता है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।